تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اسلام مٹے گا نہیں. تو ایک نہیں، آخری جملہ، ایک نہیں 150 امریکہ پیدا ہو جائے اسلام کو مٹا نہیں سکتا. یہ عرس ہم بولتے ہیں، عرس سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. عربی شبد ہے، یہ بھارتیہ بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے، اس لیے بہت سارے بھارتیوں کی سمجھ میں عرس آتا ہی نہیں. مگر میری نسل عرب سے ہے، اہل بیت عرب سے ہے، چمک رہے تھے، چمکانے کے لیے بھارت میں آ گئے. جو اسلام پھیلاتا ہے اسی کا احسان ہم مانتے ہیں. درجہ سب کا، جو اللہ نے جس کو جو درجہ دیا انہیں مانتے ہیں کہ ہم کو کسی نے مسلمان بنایا. درجہ نبی کا بڑا ہے، مگر بھارت میں نبی نے اسلام نہیں پھیلایا. کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. ہر نبی پہ میرے ماں باپ قربان. معصوم عن الخطا نبی ہے، منصوص من اللہ نبی ہے، کوئی ولی نہیں. لیکن ہمیں مسلمان کس نے بنایا؟ ولیوں کا جشن نہ مناؤ، ولیوں کو یاد نہ کرو، ولیوں کا عرس نہ کرو. ابے جس نے مسلمان بنایا اسی کو بھول گئے. جس کا نمک کھایا نبی آنا بند، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن گھبراؤ نہیں، دور پلٹے گا. 7 اکتوبر کو مجھ پہ حملہ ہوا. 7 اکتوبر کو میں کچوٹا شریف میں تھا، مجھ پہ حملہ ہوا. 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں نے فلسطین پر حملہ کیا. الحمدللہ میں اچھا ہو کر باہر آیا، فلسطین بھی آزاد ہو کے باہر آئے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور صاحب سجادہ. وجہ یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں میں دم ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ عربوں میں دم ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلام میں خود دم ہے. یہ اسلام شبدوں سے نہیں بنا ہے، اس میں رسول اللہ کی نبوت، اہل بیت کی طہارت اور حسین کی شہادت ہے. بے فکر رہو. آپ دھیان دیجئے، بے شک توریت ہمارے سر آنکھوں پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. ظہور ہمارے سر آنکھوں پر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. انجیل مقدس ہمارے سر آنکھوں پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. بدل کیسے گئی؟ چاروں بڑی بڑی کتابیں اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام. 3 اللہ کا کلام بدل جائے، قرآن نہ بدلے. کیا کیا نہیں بدل دیا گیا؟ عقیدہ بدل دیا گیا، صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے عقیدے بدل دیے گئے. یزید پلید پیدا ہوا، مروانی سازشیں پیدا ہوئی.
कुरान नहीं बदला। मुसलमान बदल गया, कुरान नहीं बदला। अरब बदल गया, कुरान नहीं बदला। अजम बदल गया, कुरान नहीं बदला। दुनिया बदल रही है, भारत का संविधान बदल रहा है, कुरान नहीं बदला। वजह क्या है? दो वजह बताता हूं। एक तो बहुत क्लियर कट है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज, और ये जिम्मा और किताबों का न लिया। कुरान का मुहाफिज अल्लाह। और दूसरी वजह कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया उम्मत को तो औलाद नहीं दिया। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने जब कुरान अपनी उम्मत को दिया तो अहले बैत भी, अपनी औलाद भी अता फरमाया। क्या मतलब? हुजूर ने वाज़ेह कर दिया कि क़यामत तक कोई कुरान बदल नहीं सकता। अल्लाह की हिफाजत में है, कोई दुनिया की ताकत अहले बैत को मिटा नहीं सकती। रसूल की हिफाजत में है। तो जब तक धरती पर एक भी सैयद रहेगा, पूरा इस्लाम रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं गुजरात वालों घबराओ मत, और यही गुजरात से आवाज देता हूं फिलिस्तीन वालों घबराओ मत। जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, सारी दुनिया में इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। आइए कि नबी ना आना फिर ना सहाबा होंगे, न ताबईन होंगे। नबी को देखने वाले ही तो सहाबी होते। कैसे मैं झटके में कह गया क्या कि दौर पलटेगा? सहाबा भी होंगे, ताबईन भी होंगे, और मेरे नबी के भी सहाबी होंगे। चौंकाने वाली बात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी थे सब इंतकाल कर गए। अब कहां से हाशिमिया सहाबी ला रहे? भूल गए नूरानी मियां की तकरीर। उसमें एक बात नहीं कही थी, इसलिए वो बात आई नहीं कि अक्सा में जब रसूल पाक पहुंचे, सुबहानल्लज़ी असरा पढ़ा ना, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रात और रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और वहां नमाज पढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अंबिया किराम को बुलाया, इकट्ठा किया और नमाज, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। एक बात बताओ, आप इस जलसे में आए ना, हमारे अकबर भाई हैं, यूब भाई हैं, उनका खानदान है, उनका परिवार है, उनका ये गांव है। बहुत ऐलान किया ना उन्होंने, पोस्टर में पोस्ट किया। पहले तो ये किया होगा कि हाशमी मियां आएंगे, फिर ये किया कि वो तकरीर भी करेंगे। तब आप यहाँ आए, क्या क्या बताया अकबर भाई ने, उनकी टीम ने? तारीख बताई, टाइम बताया, जगह बताया, तब आप आए। मेरा नबी सो रहा है, जिब्रील अचानक आए, अचानक उठाए, अचानक बैठाए, अचानक मक्के से ले चले। तो नबियों को कैसे पता चला? सब अपनी अपनी खबरों में है, और एक जगह भी नहीं है। कोई मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई फलस्तीन में है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर। हुजूर अचानक चल पड़े मस्जिद अक़सा के लिए।
इन अंबिया को कैसे पता चला? अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। आपको तो सब बताया तब आप आए, तो इसका मतलब ये उम्मती उसे कहते हैं जो बताने से जाने, और नबी उसे कहते हैं जो गैब जाने। वाह 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 वाह। और टाइमिंग मालूम नबियों को, डेट मालूम, वक्त मालूम, टाइम मालूम, जमात का वक्त मालूम, और सब खड़े हो गए और नमाज पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा। अब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, उन्हें वफात नहीं हुई। उन्होंने नबी को आंख से देखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा को आंख से देखा, हो गए सहाबी। अल्लाह के रसूल भी हैं, मुस्तफा के सहाबी भी हैं, और वही कयामत में आएंगे, उनको महदी देखेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम महदी, तो इमाम महदी क्या होंगे? ईसा के सहाबी, मुस्तफा के ताबई। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम को देखता जाएगा उनका सहाबी बनता जाएगा, और जो इमाम महदी को देखेगा वो ताबई ताबईन बनता जाएगा। तो मतलब ये है कि क़यामत तक इस्लाम मिटेगा नहीं। तो एक नहीं, आखिरी जुमला, एक नहीं 150 अमेरिका पैदा हो जाए, इस्लाम को मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए-मिल्लत, आबरू-ए-अहले सुन्नत, हुजूर साहिब